दोस्तों, कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसकी अपनी इच्छाएं होती है। एक गलत नजर, एक छुपी हुई चाहत और एक ऐसा फैसला जो पूरी जिंदगी बदल दे। आज की कहानी सिर्फ आकर्षण की नहीं, ये कहानी है जुनून, धोखे और चालाक दिमाग की। और यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी सच आपको हिला देगा। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं है। कहानी की शुरुआत सुजन नाम की एक औरत से होती है। वो अपने बेटे के साथ इस घर में अकेली रहती है, क्योंकि उसके पति की मौत काफी समय पहले ही हो गई थी। आज जब सुजन काम पर जाने से पहले नहाने के लिए बाथरूम में आती है तो उसे बाल्टी में पानी नहीं मिलता। यहाँ तक कि बाथरूम के बाहर रखे ड्रम में भी पानी नहीं था। इसलिए वो अपने बेटे विक्टर को आवाज लगाती है ताकि वो पानी का इंतजाम कर सके। लेकिन विक्टर तो बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी अलग ही दुनिया के विचारों में खोया हुआ था। इसी बीच उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह दौड़कर उनके पास आता है। सुजन उसे पानी न भरने के लिए डांटने लगती है। विक्टर जल्द ही नल चेक करता है और कहता है कि हमारे नल में पानी ही नहीं आ रहा, शायद पाइप में कुछ खराबी हो गई होगी। और बस इतना कहकर वो पाइप देखने घर से बाहर निकल जाता है। पाइप देखते देखते वो जंगल की तरफ पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर जंगल में बने एक घर पर पड़ती है। घर के बाहर खुले में बना एक बाथरूम था, जिसमें करिश्मा नाम की एक लड़की नहा रही थी। विक्टर ने गलती से उसे देख लिया और अपनी अजीब भावनाओं में उलझ गया। दोस्तों, जब विक्टर पहली बार करिश्मा को देखता है, यहीं से कहानी की दिशा बदल जाती है। अक्सर जिंदगी में एक गलत पल ही आगे चलकर सबसे बड़ा तूफान बनता है। और विक्टर अभी समझ नहीं पा रहा था कि वो जिस रास्ते पर कदम रख चुका है वह वापसी का रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ उसकी माँ सुजन एक सब्जी मंडी में थी। दरअसल सुजन यहाँ सब्जी बेचने का काम करती थी। मंडी की सारी दुकानें किराए पर थी और ये सब लोग टेसा नाम की औरत को किराया देते थे। और टेसा इन सभी से किराया लेकर मंडी के असली मालिक को देती थी। लेकिन परेशानी ये थी कि फिलहाल टेसा किराया लेकर गायब हो गई थी और इस कारण से मंडी के मालिक ने दुकानदारों से दोबारा किराया भरने को कहा। इस मुश्किल से बचने के लिए सभी लोग कानूनी मदद लेने का फैसला करते हैं। दोस्तों, इधर मंडी में चल रही कानूनी लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये भरोसे की भी लड़ाई थी। और ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा मासूम दिखाई देते हैं, कहानी के अंत में वही सबसे बड़े खिलाड़ी निकलते हैं। अब रात को सुजन विक्टर को समझाती है कि अब उसे भी कोई काम देख लेना चाहिए, क्योंकि वो अकेली पूरे घर का खर्चा नहीं उठा सकती। लेकिन विक्टर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। रात में उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसके मन में बार बार करिश्मा की छवि आ रही थी। दोस्तों, विक्टर की उम्र कम थी, भावनाएं तेज थी और समझदारी कमजोर। जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती है तो इंसान सही और गलत का फर्क खो देता है। और विक्टर धीरे धीरे उसी मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन वो फिर करिश्मा को देखने पहुंच जाता है। करिश्मा पहले नहाती है और फिर अपने पति की मदद करती है। करिश्मा के पति का नाम डियाज था। डियाज चल नहीं सकता था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ सामान्य दाम्पत्य जीवन जी रहा था। दोनों की उम्र में काफी अंतर था, फिर भी करिश्मा डियाज का पूरा ध्यान रखती थी। विक्टर छिपकर सब देख रहा था। इधर मंडी के सभी दुकानदार अपने वकील से बात कर रहे थे। वकील उन्हें बताते हैं कि केस दर्ज हो चुका है और जल्दी ही सुनवाई शुरू होगी। इस खबर से सभी खुश हो जाते हैं। अब पूरा दिन काम करने से सुजन थक गई थी, इसलिए वो विक्टर से कंधे दबाती है। लेकिन विक्टर का मन तो कहीं और था। बारिश वाले दिन विक्टर फिर करिश्मा के घर के पास पहुंच जाता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और बाथरूम की कमजोर बनावट दीवार टूटकर गिर जाती है। करिश्मा शांत रहती है और विक्टर से दीवार ठीक करने को कहती है। विक्टर उसकी मदद करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। डियाज को कुछ आभास तो होता है, लेकिन उसे स्पष्ट कुछ पता नहीं चलता। घर लौटकर विक्टर अपनी माँ से अच्छे से बात करता है, जिससे सुजन खुश हो जाती है। एक दिन करिश्मा बाजार से लौटती है तो विक्टर खिड़की के पास खड़ा मिलता है। करिश्मा उसे अंदर बुला लेती है। डियाज आवाज सुनकर रसोई की ओर बढ़ता है, लेकिन करिश्मा स्थिति संभाल लेती है। अगले दिन विक्टर के घर रूबी नाम की लड़की आती है और ये रूबी असल में उसकी माँ सुजन की सहेली थी। उस समय सुजन घर पर नहीं थी तो विक्टर उसे सामान्य बातचीत करता है। धीरे धीरे रूबी भी विक्टर के करीब आने लगती है। दोनों के बीच भी नजदीकियां बन जाती है। विक्टर अब करिश्मा और रूबी दोनों के साथ उलझ चुका था। एक दिन डियाज से मिलने उसका वकील जूलियन आता है। डियाज चाहता था कि अपनी संपत्ति करिश्मा के नाम कर दे। जूलियन करिश्मा की सुंदरता से प्रभावित तो होता है, लेकिन खुद को संयमित रखता है। डियाज बताता है कि करिश्मा 23 साल की है। जब वह 12 साल की थी तब एक हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। डियाज उसके पिता का दोस्त था और दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। अब कई दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे विक्टर और करिश्मा के संबंध गहरे होते जाते हैं। एक दिन करिश्मा विक्टर से मिलने आती है। वो उससे बताती है कि अनाथ होने के बाद वो डियाज के साथ रहने लगी।
उसे डियाज के साथ रहना पसंद तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसे डियाज के साथ रहना पड़ा। लेकिन अब उसे विक्टर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ उसे सुरक्षित महसूस होता है। दोस्तों, करिश्मा की कहानी सुनकर शायद आपको उसके लिए सहानुभूति हो। एक अनाथ लड़की, उम्र का बड़ा अंतर, निर्भरता का रिश्ता। लेकिन याद रखिए, कहानी में सहानुभूति और सच्चाई हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक दिन डियाज उन्हें साथ देख लेता है। वह टूट जाता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन करिश्मा उसे समझाकर शांत करती है। दोस्तों, जब डियाज ने उन्हें साथ देखा, उस पल सिर्फ एक पति नहीं टूटा, बल्कि एक भरोसा टूटा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ भावनाओं का परिणाम था या इसके पीछे कोई सोची समझी योजना थी? इधर विक्टर गुस्से और जुनून में डूबता जा रहा था। एक रात वो चाकू लेकर करिश्मा के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, इस समय विक्टर जुनून में था। गुस्सा, अधिकार और खोने का डर, यही 3 चीजें इंसान से ऐसे फैसले करवाती है जिनका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। और आज रात वो फैसला होने वाला था। विक्टर डियाज पर हमला कर देता है और संघर्ष के दौरान डियाज की मौत हो जाती है। इसके बाद करिश्मा वहां पहुंचती है और उस समय उसके हाथ में बंदूक थी। वो विक्टर पर गोली चला देती है। फिर अगली सुबह जब पुलिस आती है तो करिश्मा उन्हें बताती है कि वो विक्टर को नहीं जानती। शायद ये चोरी करने आया था और उसने डियाज को मार दिया, और शायद वो मुझे भी ना मार दे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मैंने गोली चलाई। अब विक्टर अस्पताल में था और उसकी माँ सूजन उसकी हालत देखकर रो रही है। विक्टर जिंदा था, लेकिन अब उसे जेल जाना होगा। दूसरी तरफ करिश्मा उस वकील जूलियन के साथ नजर आती है। कुछ दिन बाद वकील सूजन और दुकानदारों को बताता है कि उन्हें किराया देने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेसा उनसे दुगना किराया ले रही थी और वो पैसे वापस मिल गए हैं। असल में मंडी की जमीन डियाज की थी, जो उसकी मौत के बाद करिश्मा की हो गई। करिश्मा ने सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए कुछ पैसे बांटे, जिसके बाद वो डियाज का घर बेचकर उसकी संपत्ति लेकर जूलियन के साथ दूसरे शहर चली जाती है। असल में करिश्मा जूलियन से प्यार करती थी। विक्टर को फंसाना और डियाज की मौत, ये सब एक योजना का हिस्सा था, ताकि डियाज रास्ते से हट जाए और संपत्ति इन्हें मिल जाए। और इसी सीन पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी प्यार नहीं, लालच जीतता है। और कभी कभी सबसे बड़ी सजा जेल नहीं होती, बल्कि ये एहसास होता है कि आप किसी की चाल में फंस गए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प मूवीज की कहानी को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, जिज्ञासु रहे और देखते रहिए AT एक्सप्लेन।